ओके फ्रेंड्स, आज हम नंबर सिस्टम सीखेंगे। नंबर सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो हम हमारे नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें हमारे जो नंबर्स होते हैं 0 to 9 से लेके शुरू होते हैं और हमारे पास टोटल 10 सिम्बॉल्स हैं। रिमेंबर, मैं बोल रहा हूँ सिम्बॉल्स जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे नंबर्स को। फिर इन 10 सिम्बॉल्स के कॉम्बिनेशन से हम नंबर इनफाइनाइट लेवल तक जाते हैं। वी कैन गो अप टू इनफाइनाइट लेवल। सिमिलरली कंप्यूटर में जो सिस्टम होता है वो बाइनरी होता है। बाइनरी में केवल दो सिंबल यानी दो नंबर सिस्टम होते हैं, सिर्फ दो नंबर्स होते हैं जिसमें 0 और 1 बोलते हैं। फिर 0 और 1 को मिक्स करके आगे नंबर बढ़ते जाते हैं। उसमें भी नंबर्स की लिमिट कोई नहीं है, इसलिए नंबर्स उसमें भी इनफाइनाइट होते हैं। सिमिलरली बाइनरी के बाद एक ऑक्टल नंबर सिस्टम बनाया हम लोगों ने, जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से जो बाइनरी वैल्यूज़ आती हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए नंबर सिस्टम बनाया गया, जो 3 बिट्स कंसेप्ट पे काम करता है। हर एक बिट मतलब आई होप कि आपको पता होगा बाइनरी डिजिट। तो 0 to 7 में अगर आप देखेंगे 7 जो नंबर है उसका इक्विवेलेंट नंबर बाइनरी में 111 है। 111 का मतलब 3 बिट का नंबर। अब इसमें जैसे 8 करके सिंबल नहीं होता है, जैसे कि बाइनरी में 2 करके सिंबल नहीं होता। 2 कैसे लिखते हैं हम 1 0 करके, और फिर 3 हो जाता है तो 1 1 एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 करते जाते हैं। सिर्फ ये कॉम्बिनेशन करते 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 हम बाइनरी नंबर जनरेट करते हैं। जैसे 0 है तो 0 डेसिमल का बाइनरी में, और ये ऑक्टल में एंड हेक्सा में। ये इक्विवेलेंट नंबर है, जो सिंबल्स कहा जा सकते हैं कि इक्विवेलेंट सिंबल्स इन अदर सिस्टम। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 5 नंबर हम यूज़ करते हैं जिस तरह से, तो कंप्यूटर में 101 का मतलब होता है 5। तो कैसे होता है मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊँगा। ऐसे ही ये देखेंगे कि कंप्यूटर में जैसे 111 1111 है कंप्यूटर का बाइनरी, तो हमारे नंबर में होता है उसका मतलब होता है 15। तो ये कैसे होता है ये भी हम देखेंगे। ऐसे ही जो ये नंबर्स आ रहे हैं ये नंबर जनरली होते हैं बाइनरी के। अब इसको कन्वर्ट करना होता है वापस हमारे नॉर्मल सिस्टम में। हम अगर हमारे नॉर्मल सिस्टम में करेंगे तो इट विल टेक टाइम। उसके लिए फॉर्मूलेशन है, वो फॉर्मूलेशन मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन उससे इजी फॉर्मूलेशन होता है कि ऑक्टल में करें, और उससे भी इजी होता है कि हेक्साडेसिमल में करें। हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि यहाँ जैसे ऑक्टल में 8 सिम्बॉल्स हैं 0 to 7, ऐसे ही हेक्साडेसिमल में टोटल 16 सिम्बॉल होते हैं 0 to F। जैसे 0 के सामने 0, 1 के सामने 1, 2 के सामने 100 एंड 9 के सामने 9। तो जैसे 10 यहाँ हमारे डेसिमल में 2 डिजिट नंबर है, लेकिन 2 डिजिट 10 को हम कन्वर्ट कैसे करें सिंगल डिजिट में, हेक्सा में उसको बोलते हैं A। देन B C D E F। F का मतलब है 15 इन हमारा सिस्टम। जैसे ही 16 लिखते हैं हम तो हेक्सा में 1 0 करके 16 हो जाता है। तो पहले हम ये सीखेंगे कि ये होता कैसे है। तो लेट अस सी कि कौन सा एक नंबर है जिसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले बाइनरी में। तो ये मैंने नंबर लिया है 134। 134 को यहाँ पे हम 134 लिखेंगे, क्योंकि बाइनरी हम कर रहे हैं। बाइनरी है हमारा 2, बेस 2 होता है, इसलिए हम यहाँ डिवाइड बाय 2 करेंगे। और जब तक हमारा क्वोशंट 0 नहीं आता है हम रिमाइंडर बाहर नोट करके जाएंगे। तो 134 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 267 या 134 आता है, तो रिमाइंडर बाहर लिखो कि रिमाइंडर कुछ नहीं आया। फिर 67 को अगेन 2 से डिवाइड कर दो, 233 या 66 आता है और 1 रिमाइंडर बाहर लिख दो। ऐसे ही 33 करो तो 216 या 32 होता है, 1 रिमाइंडर आउट कर दिया। ऐसे ही 16 का करेंगे 2 8 या 16, नो रिमाइंडर। 2 4 या 8, नो रिमाइंडर। 2 2 या 4, नो रिमाइंडर। ना 2 1 या 2, नो रिमाइंडर। अब 1 कैन नॉट बी डिवाइडेड फ्रॉम 2, डायरेक्टली इसको रिमाइंडर से बाहर ले लिया और यहाँ 0 हो गया क्वोशंट, और यहाँ हमारा प्रोग्राम पूरा हो गया। ये कैलकुलेशन पूरी हो गई। अब करना क्या है, ये नंबर देखेंगे ध्यान से, तो ये जो रिमाइंडर्स बाहर नोट किए हुए हैं ये 0s एंड 1s की स्ट्रिंग है, पूरी 0s और 1 बने। तो आप बॉटम से टॉप तक नोट करें रिवर्स ऑर्डर में, 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0। तो देखिए ये हो गया 134 इन बाइनरी। एक बार आप देखें, दूसरे नंबर को भी हम देखते हैं। देखिए ये दूसरा नंबर है। अभी हम एक और नंबर ले रहे हैं, 97 करके नंबर ले लिया है। देखो उसी लॉजिक से डिवाइड किया है। 248 जा 96, तो 1 रिमाइंडर यहाँ लिख दिया। 224 जा, एंड इसी तरह से जब तक 0 नहीं आया तब तक उसको डिवाइड करते रहेंगे और नीचे से ऊपर तक नोट करेंगे, तो ये हो जाएगा बाइनरी नंबर। आई होप आप समझे होंगे बाइनरी नंबर, आप भी कुछ प्रैक्टिस कीजिए। अब इसमें दूसरा नंबर सिस्टम सीख रहे हैं ऑक्टल। अब कोई भी नंबर हम जो लिख रहे हैं वो नंबर बाइनरी में भी हो सकता है, उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल में भी हो सकता है, उसका इक्विवेलेंट हेक्सा में भी हो सकता है। तो ऑक्टल के लिए भी वही सिस्टम करना है, सिर्फ यहाँ से बेस को चेंज कर देना है, क्योंकि बेस यहाँ 2, क्योंकि हम बाइनरी सिस्टम में चेक कर रहे हैं। अगर मैं बाइनरी की जगह ऑक्टल करेंगे तो बेस 8 हो जाएगा। लेट मी शो यू वन मोर एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ नंबर लिया हुआ है, एक नया नंबर लिया है और उसको हम ऑक्टल कर देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे जो ऑक्टल आएगा वो इस तरह से देखिए जनरेट हो रहा है। अब इसका बेस 8 है तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे, जैसे 566 करके नंबर है। अब 566 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 870 जा 560 होता है और 6 रिमाइंडर आया, तो रिमाइंडर को बाहर लिखेंगे। अब 70 है तो 8 8 जा 64 होता है, तो 6 बाहर नोट किया। ऐसे ही 8 है तो 8 1 जा 8 है, तो रिमाइंडर 0 आया, और 1 को हम डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए इसको रिमाइंडर में ले लिया और हमने यहाँ पे क्वोशंट में 0 कर दिया। अब इसको वापस वही बॉटम टू टॉप में नोट करेंगे और ये 1066 हो गया ऑक्टल नंबर सिस्टम। एक और देख लेते हैं, अगर यही ऑक्टल नंबर फिर से दूसरा नंबर किसी का नंबर ले लेते हैं, कोई बड़ा नंबर देख लेते हैं 972 ना लेट अस सी 553। देखिए तो यहाँ पे 553 को फिर से डिवाइड करके देख रहे हैं 8 से, तो 869 जा आता है 552 और रिमाइंडर आया 1 बाहर लिख दिया। अब आया फिर 69 तो 8 8 जा 64 होता है, 5 रिमाइंडर बाहर लिख दिया। ऐसे ही 8 1 जा 8 एंड इस तरह से पूरा का पूरा ऑक्टल नंबर होता है। देखिए मैं अलग अलग नंबर जनरेट करके आपको उसका कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। इस तरह से कैलकुलेशन होते हुए और ये नया नंबर हमको मिल जाता है जिसको हम बोल सकते हैं ऑक्टल। आई होप कि आप ऑक्टल भी समझ गए होंगे। अब मैं आपको हेक्साडेसिमल दिखा रहा हूँ। लेट मी शो यू हेक्सा नंबर। अभी देखिए क्योंकि हेक्सा है तो हेक्सा का बेस 16 है जिसमें 0 to F तक होता है, राइट। अब देखेंगे मैंने एक नंबर लिया है 4468, तो 4468 अगर लेंगे तो हमने देखा 16 to 79 जा होता है 4464 और 4 रिमाइंडर बाहर नोट कर दिया। अब 16 7 जा होता है 272, राइट। 272 मतलब 7 बाकी रिमाइंडर है वो बाहर नोट कर लिया। 16 1 जा 16 होता है, अब 1 रिमाइंडर बाहर लिख दिया। 16 1 डिवाइड 16 से नहीं हो सकता इसलिए 1 को रिमाइंडर में लिख दिया। हाँ, और क्वेश्चन को 0 कर दिया। अब आप देखेंगे 1174 अगर हम हेक्सा में लिखेंगे तो 1174 आएगा। दिस इज़ व्हाट कन्वर्टिंग फ्रॉम अ नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक ऐसा एग्जांपल देखेंगे जहाँ पे अब अल्फ़ाबेट्स आएंगे। देखिए अब यहाँ 3577 तो 16 2 2 3 जा कितना होता है जनरली देखेंगे तो आएगा 16 2 2 3 जा आता है कि 3568 आएगा। 9 रिमाइंडर बाहर ले लिया। अब 2 2 3 को हम देखेंगे तो 16 13 जा आएगा आपका यहाँ पे 208, तो 15 रिमाइंडर। 15 का मतलब हम 15 नहीं लिख सकते। 15 को हम इक्वलेंट यहाँ देखेंगे तो क्या है 15 के सामने F लिखा हुआ है, तो उसकी जगह यहाँ 15 नहीं लिखेंगे F लिखेंगे, क्योंकि अगर 15 लिखा तो यहाँ पे 159 15 इज़ अ 2 डिजिट नंबर, लेकिन हमें 1 डिजिट में लिखना है तो 1 डिजिट में लिखेंगे तो यहाँ पे F लिखेंगे। अगर 15 लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अब जैसे नीचे D है, D का भी फिर हमको लिखना पड़ेगा जनरली 13, तो 13159 तो वो 5 डिजिट नंबर हो जाएगा जबकि वो सिर्फ 3 डिजिट नंबर है, राइट। तो इस तरह से DF9 ये हमारा हेक्सा आया। जब भी 10 आएगा तो 10 को 10 नहीं लिखेंगे, हेक्सा में A लिखेंगे, 11 को B लिखेंगे, 12 को C लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे और आपको देखेंगे तो आपका नया हेक्सा नंबर मिलेगा। आई होप आप ये नंबर सिस्टम सीख गए होंगे। अब इसका रिवर्स कन्वर्जन मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा, किस तरह से हम कोई बाइनरी नंबर को डेसिमल में करते हैं या ऑक्टल नंबर को डेसिमल में करते हैं या हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और बाय द वे ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये एक्सेल में बनाया हुआ है, इसको भी मैं अपने ब्लॉग पे शेयर कर दूँगा। आप चाहें तो उसको डाउनलोड करके अपना सिस्टम जनरेट करके चेक कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है, जो नंबर आपको सिस्टम चाहिए यहाँ ऑक्टल कीजिए तो ऑटोमेटिक ऑक्टल में कन्वर्ट करके देता है, बाइनरी कर तो ऑटोमेटिक बाइनरी में कन्वर्ट करके देता है। ये छोटा सा मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है, आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो, मैं इसको शेयर कर दूँगा। राइट, टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।